अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया और फिर हमने यूनिट्स को डिस्कस किया कि यूनिट क्या होता है हमारे पास और मेजरमेंट्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि डिफरेंट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों लाजमी है। तो 1990 में 1990s में साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट लॉन्च की। सैटेलाइट का पर्पस क्या था कि जो मार्स है उसका वेदर स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट लॉन्च की। तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने दो टीम्स में डिवाइड किया था। एक टीम मार्स से लेकर जो अर्थ से मार्स का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना और उसमें जो भी दूसरी चीज़ें हमारे पास आती हैं उनको कैलकुलेट करना एक टीम का काम था। दूसरी टीम जो है वो मार्स में जब सैटेलाइट हमारे पास लॉन्च होगी और वो मार्स में ऑर्बिट करेगी तो वो कौन से जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करेगी और कितने डिस्टेंस पे होगी मार्स से, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए दूसरी टीम थी। तो जब इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की तो सैटेलाइट मार्स तक पहुंची नहीं, मार्स तक पहुंची नहीं और स्पेस में ही वो सैटेलाइट डिसअपियर हो गई। बिलियन डॉलर्स का लॉस हो गया। रीज़न क्या था? जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो पता चला कि जो दो टीम्स काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे तो वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रही थी। फॉर एग्जांपल एक अगर CGS यूज़ कर रही थी, ये दूसरी MMGS यूज़ कर रही थी, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो यूज़ कर रहे थे। तो जब उन्होंने डेटा एक टीम ने कैलकुलेशंस करके डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया दूसरी टीम को, तो जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है हमारे पास उसमें कुछ एरर्स आए। दूसरी टीम ने जब यूनिट्स को कन्वर्ट किया तो उसमें कुछ एरर्स आए और उन एरर्स की वजह से जो सैटेलाइट है वो डिसअपियर हो गई और बिलियन डॉलर्स का लॉस हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास यूनिट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों होना लाजमी है। अब यहाँ पर अगर एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ होता, फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ करते हम तो उसमें हमारे पास ये बिलियन डॉलर्स का लॉस ना होता। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमारे पास एरर्स आते हैं बहुत सारे, तो इनसे बचने के लिए हम स्टैंडर्ड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना क्यों लाजमी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स को। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास यूनिट्स की भी टाइप्स हैं। तो यूनिट्स की हमारे पास तीन टाइप्स हैं: बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स हमारे पास क्या होता है? जो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके जो भी यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं।
सिमिलरली हमारे पास जो डाइव क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो डाइव यूनिट्स हैं। न्यूटन हमारे पास फोर्स है, मीटर पर सेकंड तो हमने पढ़ा था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल हमारे पास वर्क डन का यूनिट है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बेस यूनिट्स और डाइव यूनिट्स तो सिंपल है, पीस ऑफ केक, कि भाई यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, यूनिट ऑफ डाइव क्वांटिटीज हमारे पास डाइव यूनिट्स होते हैं। लेकिन जो तीसरी टाइप है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी टाइप हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 1960 में जब कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया और उसमें डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हमारे पास यूनिट्स के, तो उसमें दो ऐसे यूनिट्स थे जो ना हमारे पास बेस यूनिट्स में आ रहे थे ना डाइव यूनिट्स में आ रहे थे, ना ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज से मैच हो रही थी, ना ही डाइव क्वांटिटीज से मैच हो रही थी। तो उनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एक हमारे पास रेडियन है, दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन है, रेडियन स्टेरेडियन। अब ये किस चीज़ के यूनिट्स हैं? जैसे हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन है। तो ये रेडियन और स्टेडियन किस चीज़ के यूनिट्स हैं? ये हमारे पास एंगल के यूनिट्स हैं। हमारे पास जैसे सर्किल है, सर्किल में एंगल होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास स्फीयर है हमारे पास, अगर तो स्फीयर में हमारे पास एंगल होता है हमारे पास। तो रेडियन और स्टेडियन हमारे पास एंगल्स के यूनिट है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास ये है कि रेडियन हमारे पास प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का मतलब क्या है? 2D। 2D शेप्स में हमारे पास जो एंगल होते हैं वो प्लेन एंगल होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्टेरेडियन है वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल 3D, जैसे हमारे पास सफियर है। प्लेन एंगल हमारे पास सर्किल है जैसे। अब इनका डेफिनेशन क्या है? रेडियन और स्टेडियन हमारे पास डिफाइन कैसे होते हैं?
इन दोनों डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लें। रेडियन हमारे पास होता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose arc length is equal to the radius of the circle। और स्टेडियन हमारे पास होता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर such that the area covered is equal to the square of the radius of the sphere। मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डेफिनेशन नोट कर लें। इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, इस सर्किल का रेडियस हमने बना लिया यहाँ पर, ये को रेडियस है। तो हमने एक पीस ऑफ अ सर्किल ले लिया, ये रेडियस, और ये हमारे पास आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ मतलब जो ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पे जो लेंथ हमारे पास कवर हो रही है ये इस पोर्शन की, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ है। और एंगल को हम शो करते हैं थीटा से। थीटा फाई डिफरेंट सैम्पल्स यूज होते हैं, कभी हम थीटा यूज़ कर लेते हैं, कभी फाई यूज़ कर लेते हैं। ऐसा होता है कि अगर दो तीन डिफरेंट हमारे पास एंगल यूज़ हो रहे हैं तो फिर हम पहले थीटा यूज़ करते हैं, फिर फाई यूज़ करते हैं। तो थीटा फाई डिफरेंट सैम्पल ऑफ एंगल है हमारे पास। तो डेफिनेशन क्या है कि रेडियन हमारे पास ये है कि अगर जो ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियस अगर 1 मीटर है, रेडियस अगर हमारे पास 1 मीटर है, और अगर हमारे पास आर्क लेंथ भी 1 मीटर है, तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास जो रेडियस है वो इक्वल हो गया है आर्क लेंथ के। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेडियस इक्वल हो गया है आर्क लेंथ के। तो अभी जो ये एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास एक्चुअली 1 रेडियन है। तो रेडियन हमारे पास एक रेडियन को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 1 मीटर है और जो आर्क लेंथ है हमारे पास वो भी 1 मीटर होगी, तो ये हमारे पास एक रेडियन हो गया। सिमिलरली अगर ये हमारे पास आर्क लेंथ हमारे पास 2 मीटर होगी और रेडियस 1 मीटर, तो आर्क लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, 2 टाइम्स दी रेडियस है, तो जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास 2 रेडियन बनेगा। तो अगर हम मैथमेटिकली शो करना चाहें, मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर रेडियन का लिखना चाहें, तो वो हमारे पास होता है कि रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अगर हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है तो एक रेडियन आर्क लेंथ रेडियस के डबल है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेडियंस, सिमिलरली 3 रेडियंस, 4 रेडियंस। इसी तरह अगर मैं एक सफियर ड्रॉ करूँ, अब सफियर ड्रॉ करना थोड़ा प्लेन पे तो मुश्किल है, तो हम सपोज करते हैं कि हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सफियर है। मेरे टीचर थे, वो बड़ा अच्छा एक सफियर ड्रॉ करते थे। वो कुछ ऐसे यहाँ पर बनाते थे कि उससे मतलब लगता था कि ये सफियर, बट आई डोंट थिंक ये यहाँ से सफियर लग रहा है।
एनीवेज, तो इसको हम रहने देते हैं, लेकिन सपोज करें ये हमारे पास एक स्फीयर ये हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये रेडियस सेम और ये रेडियस और ये आर्क लेंथ। अब हमारे पास जो स्फीयर है ना, वो हमारे पास 3D शेप है। अब 3D शेप में क्या होता है, अगर हम एंगल यहाँ पर बनाएं, मतलब अगर हम यहाँ से मूव करें, यहाँ से मूव करें, मूव करें, मूव करें, मूव करें, तो जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हो रहा है ना, वो एक्चुअली जस्ट ये डिस्टेंस आर्क लेंथ नहीं है, जस्ट ये डिस्टेंस नहीं है, बल्कि हम 2 डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं। वो एक्स वाई भी हो सकती हैं, वाई जेड और एक्स जेड भी हो सकती है हमारे पास, लेकिन हम 2 डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये 3D शेप है। तो एक टाइम पे अगर हम मूव करेंगे, अगर हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे, तो वो हम 2 डायमेंशंस में मूव कर रहे होंगे, और 2 डायमेंशंस में हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम एरिया कवर करेंगे, हम लेंथ कवर नहीं करेंगे। जिस लाइक यहाँ पर हमारे पास हम लेंथ कवर कर रहे थे तो वो आर्क लेंथ थी, यहाँ पर हम एरिया कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो इस एंगल की वजह से हमारे पास एक एरिया कवर होगा। ये हमारे पास एंगल है थीटा। अब यहाँ पर भी सेम सीन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एरिया कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि अगर हमारे पास कंडीशन ये होगी कि एरिया हमारे पास इक्वल हो जाए, एरिया हमारे पास जस्ट रेडियस के इक्वल ना हो, क्योंकि एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर है, रेडियस हमारे पास मीटर है, डिफरेंस ऑफ यूनिट्स है हमारे पास। तो यहाँ पर आता है कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस, क्योंकि हम एरिया कवर करेंगे तो वो जो रेडियस भी होंगे वो हमारे पास 2 होंगे, एक एक्स में एक वाई में। तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर हमारे पास एरिया इक्वल हो गया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, तो कहते हैं कि वो हमारे पास एक स्टेडियम है, स्टेरेडियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास एक स्टेडियम है, स्टेडियम। अगर हमारे पास एरिया 2 मीटर स्क्वायर, रेडियस 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 स्टेडियम आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो रेडियन है, तो एंगल के लिए हमारे पास एक दूसरा यूनिट भी यूज होता है, जो मोस्टली आपने यूज किया होगा, वो है डिग्रीज। तो एक्चुअली हम डिग्रीज यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो एंगल का यूनिट है वो डिग्रीज नहीं है बल्कि रेडियंस है। तो हमारे पास ये पॉइंट नोट करने के लिए कि जो दूसरा हमारे पास जो यूनिट है रेडियन, इसका एंगल का, वो हमारे पास डिग्रीज है। हमारे पास अगर हम एक सर्किल की बात करें, तो सर्किल का जो टोटल एंगल होता है, हमारे पास अगर एक एंगल हम ड्रॉ करें, पूरा सर्किल का एंगल ड्रॉ करें, तो वो हमारे पास 2 पाई रेडियंस होता है। और इसी तरह हमारे पास अगर हम स्टेरेडियन, अगर सॉलिड एंगल की बात करें, स्फीयर की बात करें, तो वो हमारे पास 4 पाई होता है।
सर्किल का 2 पाई रेडियंस और स्फीयर का हमारे पास 4 पाई रेडियंस, स्टेट रेडियंस। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम रेडियंस टू डिग्रीज कन्वर्जन करते हैं, या डिग्रीज टू रेडियंस। वॉइस पर्सन है ये सैंपल से। तो रेडियंस टू डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस हम कन्वर्जन कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर रेडियंस में हमें वैल्यू मिली हुई है और उसे डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह अगर हमें डिग्रीज में वैल्यू मिली हुई है तो उसे हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हम रेडियंस टू डिग्रीज की बात करें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। डिग्रीज अगर हम रेडियंस मिले हुए हैं और डिग्रीज में हमें जाना है 180 अपॉन पाई, ये ऐसा फैक्टर है 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180, ये दो यूज होते हैं। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें बस इन फॉर्मूलाज में जिससे हमें वो पुट करने होते हैं, और जो भी वैल्यू मिली है उसको हम 180 को अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं या पाई अपॉन 180 से, तो वो हमारा डिग्रीज टू रेडियंस या रेडियंस टू डिग्रीज कन्वर्ट होता है, हो जाता है। तो अगर हम रेडियंस टू डिग्री टू रेडियंस बात करें तो वो हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू मिली हुई है हमें पाई अपॉन 6, हमें पाई अपॉन 6 रेडियंस मिली हुई है और इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो हमने कहा कि भाई डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 1 6 3 6 13, तो ये हमारे पास 30 डिग्रीज हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास पाई अपॉन 2 है तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम 180 90 टाइम, तो ये हमारे पास 90 डिग्रीज हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास 3 पाई बाय 2 है तो वो हो जाएगा 3 पाई बाय 2 इंटू 180 1 पाई 2 1 2 290, तो ये हमारे पास 270 डिग्री हो गया।
अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिग्रीज में वैल्यू मिली हुई है तो उसे हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 180 डिग्रीज हमें मिला हुआ है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 से कैंसिल, ये हमारे पास पाई आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास 360 मिला हुआ तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास 2 पाई आ गया। यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो एक सर्किल है जिसमें हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक रेडियन 57.295 या 3 कह सकते हैं। 57.3 डिग्रीज या 2958 टू बी मोर एग्जैक्ट अगर करना चाहें तो 57.295 डिग्रीज। इसी तरह अगर हमें डिग्रीज मिले हों, एक डिग्री हम देखना चाहेंगे, अगर हम एक डिग्री में कितने रेडियंस हैं तो वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर तो नहीं सकेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे पास अगर हम एक डिग्री है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू हो जाएगी कि 1/180 हम करेंगे और फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक डिग्री में उतने रेडियंस होते हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ यहाँ पर हम जो भी यूज़ कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन एंगल्स हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए कि ये डिग्रीज में इनकी वैल्यू क्या है, और डिग्रीज में तो ऑब्वियसली हमें पता ही होती है, लेकिन रेडियंस में इनकी वैल्यू क्या है। तो हम कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन एंगल कन्वर्जन। हमारे पास अगर 30 डिग्रीज है तो वो हमारे पास रेडियंस में पाई अपॉन 6 अभी हमने देखा। इसी तरह अगर हमारे पास 45 डिग्रीज है तो वो पाई अपॉन 4, 60 डिग्री है पाई अपॉन 3, 90 डिग्रीज है तो पाई अपॉन 2, 180 डिग्रीज है तो पाई अपॉन पाई सिंपल, 270 डिग्रीज है तो वो हमारे पास 3 पाई/2। इसी तरह अगर हमारे पास 360 डिग्रीज है तो वो 2 पाई। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू रेडियंस में और डिग्रीज में हमने देख ली कि क्या होती है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।